चलिए आज हम लोग का बिहार पुलिस का 7वां प्रायोरिटी सेट होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि थल सेना के वर्तमान में हेड कौन है। तो उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, पूछा जाए कि मनोज मुकुंद नरवणे क्या है अभी वर्तमान में, तो थल सेना के हेड है। ठीक है, इसके बताइएगा ये कौन से क्रम के हैं, बता सकते हैं? तो 28वें क्रम के हैं। कितने क्रम के हैं? 28वें क्रम के हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद है कि भारत के प्रथम टैंक रोधी मिसाइल कौन से हैं, बता चुके हैं, नाग। ठीक है, इसके बताइएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? यंग हिल्टन आयोग। ध्यान रखिएगा, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था। अब ध्यान रखना है कि इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में है। और ध्यान रखिएगा कि आरबीआई के वर्तमान में हेड कौन है, पता है? गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो है NH-44। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर में श्रीनगर, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ है? ये है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। कौन सा? NH-44 है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो है NH-47A। ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन। भारत के सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है और सबसे छोटा कौन सा है? NH-47A है। इसके बताइएगा कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना है उसे कितने कमानों में बांटा गया है? 7। ठीक है, 7 बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो जो भारत का पहला बैंक है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका गठन कब किया गया था? तो 1770 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, अंग्रेजों के प्रयास से। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए आपसे कि सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पहला बैंक भारत का वो है कौन सा? इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1865 ईस्वी में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 ईस्वी में। इसके बाद पूछा जाए आपसे कि भारतीयों द्वारा पहला बैंक कौन सा बनाया गया था? भारतीयों द्वारा कौन सा बनाया गया था? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1894 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन समझते हैं, भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका स्थापना कब किया गया था? 1770 ईस्वी में। कहाँ पे? कोलकाता में। किसके प्रयास से हुआ था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा खोला गया था। इसके बाद पूछा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पहला बैंक भारत का कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद बैंक। ये भी किसके प्रयास से खोला गया था? तो अंग्रेजों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है, यानी भारतीयों द्वारा सबसे पहले बैंक का कौन सा गठन किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। ये भारतीय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, गठन किया गया है, और ये सब अंग्रेजों से द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का पूर्ण रूप से पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में।
इसके बाद चलिएगा कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है। तो ध्यान रखिएगा जो भारतीय नौसेना है वो 3 कमानों में बटा है। कितने? 3 कमानों में। पश्चिम में मुंबई, ठीक है, पश्चिम में मुंबई, पूरब में विशाखापट्टनम और दक्षिण में चेन्नई। ठीक है, पूछा जाए कि नौसेना के कितने कमान है? 3 है। तो पूछा जाए कि पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। पूर्वी नौसेना का मुख्यालय विशाखापट्टनम और दक्षिणी नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई। ठीक है, इसके बताइएगा कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में। पूछा जाए कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 में किया गया था। उस समय भारत के पीएम कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखना है कि फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, कब किया गया था? तो 1980 में। ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि 14 गो बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 में किया गया था, इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। फिर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1980 से में किया गया था। अब ध्यान रखना है कि भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या टोटल जो हो गए हैं भारत में 12 है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 12 है। इसके बाद चलिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। ठीक है, छोटा कौन सा है? वो है पोर्ट ब्लेयर। जो जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। तो पूछा जाए कि भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। और सबसे छोटा कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद बताइएगा कि भारतीय सैन्य एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय सैन्य एकेडमी का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय सैन्य एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। तो भारत का सबसे पुराना जो बंदरगाह है, वो है चेन्नई बंदरगाह। पूछा जाए कि भारत के सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। इसके बाद बताइएगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछा जाए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस नौसेना के पहले हेड कौन थे? तो उनका नाम है आर.डी. कटारी। ध्यान रखिएगा कि नौसेना के पहले हेड कौन थे? आर.डी. कटारी। अब ये ध्यान रखना है कि नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना के वर्तमान में हेड कौन है? आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार वर्तमान में क्या है? ये हेड है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इस वायुसेना के प्रथम हेड कौन थे। उनका नाम है सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, पूछा जाए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के पहले हेड कौन बने थे? सुब्रतो मुखर्जी बने थे। और वर्तमान में हेड कौन है? तो विवेक राम चौधरी। पूछा जाए कि वायुसेना के वर्तमान में हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। पहले कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन कि भारत का
पहला निजी हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, कहाँ बनाया गया था, तो कोचीन में। निजी समझ रहे हैं ना, कोचीन यानी प्राइवेट। कहाँ बनाया गया था, कोचीन में बनाया गया था। इस क्वेश्चन है कि सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है, दिल्ली में है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन से समिति का गठन किया गया था। तो बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए एक समिति बनाया गया था, गोईपोरिया समिति। ठीक है, कब बनाया गया था, तो 1990 ईस्वी में बनाया गया था। और गोईपोरिया समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था, तो 1991 ईस्वी में पेश किया था। ध्यान रखिएगा कि गोईपोरिया समिति का निर्माण कब किया गया था, 1990 ईस्वी में, और अपना इसने रिपोर्ट कब पेश किया था, 1991 ईस्वी में किया था। इसके बताइएगा कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष शुरू होता है, वित्तीय वर्ष शुरू होता है कब से होता है, 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून की। इसे बताइएगा कि भारत का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है। भारत का मुक्त व्यापार बंदरगाह वो है कांडला, जो गुजरात में स्थित है। इसे ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। पूछा जाए कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, कंडला बंदरगाह। ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो मुक्त व्यापार रखता है। कौन सा है, कंडला, जो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। इसे ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कंडला बंदरगाह, वो जो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। इसके बताना है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो जनरल मनिका शाह थे। इसके बाद है कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका गठन कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में इसकी नींव रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो है खड़गवासला, जो कहाँ पड़ता है, खड़गवासला, पुणे में। ठीक है, एनडीए की स्थापना 1949 में, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके बाद है कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है, सर्वाधिक लंबाई वो है महाराष्ट्र में, और सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम में। सबसे कम जो है सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम। इसके बाद है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में की गई थी। पूछा जाए कि एसबीआई का गठन कब किया गया था, 1 जुलाई 1955 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे मुख्यालय है, मुंबई में है। तो पूछा जाए कि भारत के सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, एसबीआई है, 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है, बता चुके हैं, 12 है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल हाईवे 1 NH1 प्लस NH2, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रांड ट्रैक रोड। ठीक है, तो पूछा जाए कि ग्रांड ट्रक रोड किसे कहा जाता है, तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, ग्रांड ट्रक रोड, जिसका निर्माण कौन कराया था, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद है कि भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं कौन,
राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद है कि भारत में पहली बार वायु सेवा कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली बार वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। और सबसे पहले वायु परिवहन कहाँ से कहाँ तक चली थी, सेवा दी गई थी? तो इलाहाबाद प्लस नैनी के बीच चली थी। ध्यान रखिएगा, नैनी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच चली थी? इलाहाबाद और नैनी के बीच चली थी। इसके बाद है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन 1931 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया? तो ध्यान रखिए, यहाँ पर बताया है ना कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक या सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ध्यान रखिएगा कि जो इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक का जो गठन किया गया था 1921 ईस्वी में। पूछा जाए कि इंपीरियल बैंक का गठन कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। और इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके क्या बना दिया गया? SBI बैंक। अब रहा भाई कि इंपीरियल बैंक क्या है? बैंक ऑफ बंगाल प्लस बैंक ऑफ मुंबई प्लस बैंक ऑफ चेन्नई, इस तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया था? इंपीरियल बैंक। तो ध्यान रखिएगा कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ चेन्नई, इसे मिला के क्या बनाया गया था? इंपीरियल बैंक। कब? 1921 ईस्वी में। इस इंपीरियल बैंक का गठन कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। और राष्ट्रीयकरण करके क्या नाम रख दिया गया? SBI बैंक। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये हो चुका है, सुब्रतो मुखर्जी थे। इसके बाद इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में की गई थी, 3 बैंकों को मिला के। इसके बाद है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ध्यान रखिएगा कि वीरता पुरस्कार भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? वो है, ऐसे याद कर रखेंगे ट्रिक के साथ, PMV। पी से हो गया परमवीर चक्र, दूसरा हो गया महावीर चक्र, और तीसरा जो हो गया वीर चक्र। तो ध्यान रखिएगा कि वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले 3 पुरस्कार हैं। पहला जो सबसे बड़ा है वो है परमवीर चक्र, दूसरा जो है महावीर चक्र, और तीसरा जो है वो है वीर चक्र। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह वो है विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम कहाँ है जी? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में।